बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। आर्मी चीफ वकार ने कहा है कि मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा। कई लोगों का मानना है कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ का यह बयान मोहम्मद यूनुस सरकार के तख्ता पलट की औपचारिक शुरुआत हो सकता है। वकार उज जमान अचानक देश को संबोधित करने आए और उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देने आया हूं, बाद में ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। आर्मी चीफ सीधे सीधे बांग्लादेश के लोगों से बात करने आ गए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने चेतावनी में क्या कहा है और क्यों कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि आर्मी चीफ वकार उज जमान को भारत का वफादार क्यों बोला जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार और सेना के ही कई अधिकारियों का कहना है कि जनरल वकार उज जमान भारत के वफादार हैं। वो भारत के समर्थन और पक्ष में बयान देते हैं। कुछ दिनों पहले वकार उज जमान ने कहा था कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, हम कई तरीकों से भारत पर निर्भर हैं। इसी बयान के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी वकार उज जमान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बांग्लादेशी सेना के कुछ अधिकारी भी चाहते थे कि वकार उज जमान इस बयान के बाद इस्तीफा दे दें, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपने बयान पर डटे रहे। इसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने वकार उज जमान के खिलाफ अपनी बगावत और तेज कर दी। इन कट्टरपंथियों ने कहा कि वकार उज जमान ने शेख हसीना को भारत जाने के लिए सेफ पैसेज दिया क्योंकि शेख हसीना उनकी रिश्तेदार हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना अब भारत में बैठकर मोहम्मद यूनुस सरकार को गिराने की तैयारी कर रही हैं। कई कट्टरपंथी तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद वकार उज जमान परेशान हो गए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान करने की घोषणा कर दी। आर्मी चीफ वकार उज जमान अचानक देश के सामने आए और कहा कि मैं पिछले 7-8 महीनों से बहुत कुछ झेल रहा हूं। हमारे देश में मौजूद राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, इस्लामिक कट्टरपंथियों का उदय होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की आजादी और संप्रभुता खतरे में है। इसीलिए मैं बांग्लादेश के लोगों को अभी से चेतावनी दे रहा हूं, बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कई जानकारों का मानना है कि अब वकार उज जमान कुछ और बड़ा खेल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं छुट्टी लूंगा लेकिन एक काम पूरा करूंगा। अब वो काम क्या है उससे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि पिछले साल 5 अगस्त को जो बांग्लादेश में हुआ था वो एक बार फिर होने वाला है।